क्वेश्चन नंबर 7, झट से रीड कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ था, प्रूव करो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपके पास बेटा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर, तो पहले तो एक ट्राइंगल बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये ट्राइंगल सभी को समझ में आ रहा है ना। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और इसमें हमें एक लाइन का मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लो मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है किसका, क्वेश्चन में लिखा था प्रूव करो अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस वाले लाइन के पैरेलल है, वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये मुझे प्रूफ करना है। मतलब इस ई पॉइंट ने क्या किया होगा, इस ए सी लाइन को भी बाइसेक्ट किया होगा, हमें प्रूफ करना है। तो उसमें गिवन में आप क्या क्या लिखोगे, गिवन आप यहाँ लिखोगे, गिवन कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, डी किसका मिड पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट है, एंड डी ए बी का मिड पॉइंट हो गया। और पैरेलल भी है बेटा, ये भी लिखना है, इसमें अपन लिखना भूल गए, एंड डी किसके पैरेलल है, बी सी के। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ई बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब होता क्या है ये बताओ। अगर मैंने ए ई इज इक्वल टू ई सी दिखा दिया किसी क्वेश्चन में, अगर मैंने इस क्वेश्चन में ए ई इज इक्वल टू ई सी दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ई पॉइंट ने ए सी को बाइसेक्ट कर दिया होगा। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा मैंने यहाँ लिखा, इट इज गिवन, चेक करो, इट इज गिवन, ये गिवन था कि डीई किसके पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, तो फिर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या, नहीं सॉरी, कन्वर्स ऑफ नहीं, बाय बीपीटी। क्या होता है बाय बीपीटी बताओ। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके साइड्स का रेशियो कैसा होता है, तो बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिड पॉइंट भी तो गिवन था, मिड पॉइंट भी तो गिवन है। डी किसका मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो हमारे पास यहाँ पर सीन्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो बेटा, हाँ, सीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी हमारे पास मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, डी ए बी का मिड पॉइंट है। इस वजह से देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा कि नहीं होगा, चेक करो। अगर ये मिड पॉइंट है तो भैया ये आधी लाइन और बराबर आधी लाइन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चेक करो। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई थी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई थी कि नहीं लिखी हुई थी। इस इक्वेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू करने वाला हूँ इस जगह पर, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में एडी लिखा था, क्या मैं एडी को हटाकर डीबी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, और नीचे एक डीबी पहले का लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए अपॉन डीबी से डीबी कट गया, 1 बचा, इसी का 1 से मल्टीप्लाई करो, ओए होए जी क्या आ गया बे, EC इज इक्वल टू, और अगर EC AE के इक्वल आ गया, इसका मतलब पॉइंट E बाइसेक्ट, तो देयरफॉर E बाइसेक्ट AC, और हमारा ये प्रूफ हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत, ये तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, सभी को समझ में आ गया ना। चेक करो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2, हमसे बोला गया कि थ्योरम नंबर 6.2 का यूज करना है, और थ्योरम नंबर 6.2 सभी को मालूम है, कौन सी थ्योरम 6.2 है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम,
है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम। उस थ्योरम में बेटा हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो हमारे पास अगर कोई लाइन अगर हमारे पास ये साइड्स के रेशियो इक्वल दिए गए हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता था, अगर साइड्स के रेशियो इक्वल दिए जाते थे तो हम क्या बोलते थे कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, इस थ्योरम को क्या बोलते थे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमें इस कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरम का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया प्रूव करो कि अगर लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाना है यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नामकरण भी कर दो बॉस, ट्राइंगल का नाम ए बी और ये सी, दो पॉइंट ले लो यहाँ पर, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट का नाम डी है और इस पॉइंट का नाम हमारे पास यहाँ पर ई है। एक तो एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी और ई दो मिड पॉइंट्स हैं, डी और ई कैसे हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो प्रूव करो कि ये जो लाइन है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल होगी। लेकिन ध्यान रखना है इसमें सेकंड थ्योरम का यूज करना है, बीपीटी का कन्वर्स जो है उसका यूज करना है। तो गिवन सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, गिवन में क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। टू प्रूफ क्या है, DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें टू प्रूफ करना है कि DE किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। यहाँ पर हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले लाइन जो मैं लिखने वाला हूँ वो लाइन ये है कि एज D इज द मिड पॉइंट, एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है, AB, एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्योंकि D AB का मिड पॉइंट था, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर AD इज इक्वल्स टू DB होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, AD इज इक्वल्स टू DB। अब थोड़ा मेरी बात सुनो, अगर AD इज इक्वल्स टू DB है तो AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, 1 के। ये बात मुझे मालूम है किसी को समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ, सबको समझ में आई, चिंता मत करो। AD इज इक्वल टू क्या था यार, एक बात सोचो, अगर ये ऐसा लिखा होता AD इज इक्वल टू 5 DB, तो इसको मैं AD अपॉन DB जब लिखता, ये DB है सॉरी DB, तो यहाँ 5 लिखते क्यों लिखते, ये पल्ले पड़ेगा, 5 लिखते क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 में छूट गया। यहाँ बगल में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, भैया 1 तो परमात्मा है, भगवान है, होते हुए भी दिखते हैं, कभी नहीं भी दिखते, समझ में आ रही मेरी बात। तो हमारे पास 1 है, भगवान है, वहां हमें दिख नहीं रहा बट, लेकिन जब सब चलेगा तो अकेले भगवान ही भगवान रहेगा। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब समझ में आया 1 कैसे है यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद अब आगे चेक करो, ऐसे बेटा सेम हमारे पास E किसका मिड पॉइंट है, E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो मैं बोलूंगा सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E किसका मिड पॉइंट है, हमारे पास AC का मिड पॉइंट है। अब E अगर AC का मिड पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू क्या होगा, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल्स टू EC, AE इज इक्वल टू EC हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला EC जब नीचे जाएगा तो AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू में 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। इन दोनों ही इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे, ये हम लिखेंगे इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये LHS किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। सेम नीचे यहाँ पर देखो, ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी कैसा हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब बेटा थ्योरम नंबर 6.2 की बारी आ गई। क्वेश्चन में लिखा था ना, क्वेश्चन की पहली लाइन ही चेक करो क्या लिखा था, उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि हमें क्या करना है, 6.2 थ्योरम का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने 6.2 थ्योरम का यूज करने का पहले माहौल तो बनाओ भैया, 6.2 डायरेक्ट थोड़ा नहीं यूज आएगी, 6.2 यूज करने के पहले उससे माहौल बनाओ, साइड्स को अपॉन में लेकर आओ। यहाँ साइड्स अपॉन में आ गई, साइड्स रेशियो में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर
बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास यहाँ पर DE इज पैरेलल टू BC। पल्ले पड़ गया, सभी को समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन। DE बेटा मेरा किसका पैरेलल हो जाएगा, BC के, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है ना क्वेश्चन।